जेसीसी गुरुकुल आप सभी को जोहार अभिनंदन व्यक्त करता है। इस प्रकार करम पूजा की आप लोग को बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। और इस प्रकार आप बैक टू बैक देख पा रहे होंगे कि बहुत सारे इस पर अनटोल्ड स्टोरियाँ निकाली जा रही है करम पूजा को लेकर के। कहीं पे कर्मा धर्म सिर्फ 2 भाइयों को इंडिकेट किया जा रहा है, तो कहीं पे 7 भाइयों को इंडिकेट किया जा रहा है। इसी असमंजस दुविधा में जो लोग पड़े हुए हैं कि आखिरकार हम लोग सटीकता किसको माने, उसी को देखते हुए बहुत ही इसका पूरा डीपली स्टडी करने के बाद ये दाग कर्मा पूजा इस पर अनटोल्ड स्टोरी के माध्यम से आप लोग को ये कंप्लीट कथा बताया जाएगा। बेसिकली ये लोक कथा है, ये कहीं पे इसकी रचना नहीं की गई है, लोगों के द्वारा ये सुनी सुनाई कहानी है। तो इसी को आज हम लोग कर्म पूजा का अनटोल्ड स्टोरी को देखने वाले हैं। इससे पहले सबसे पहले आप लोग को कर्म पूजा की ढेरी शुभकामनाएं। सबसे पहले यदि हम लोग बात करते हैं कि एक गांव होता है, सबसे पहले एक गांव होता है जिसमें कि एक पुरुष और एक महिला होती है। पुरुष का नाम होता है ननका और महिला का ननकी। पुरुष होता है उसका बिरसा भी पुकारा जाता है, बट उनकी पत्नी का नाम होता है ननकी, जिस कारण से उस पुरुष व्यक्ति को भी गांव वाले ननका कह के पुकारते थे। इस प्रकार एक दंपति, एक विधवा का जोड़ा एक गांव में निवास करता था। उसी निवास में इनके विवाह होने के बहुत वर्षों के बाद, कुछ वर्ष बीत जाने के बावजूद भी इनके ना ही एक भी संतान नहीं हुआ था। और आप लोग को पता भी होगा कि कर्म पूजा कौन करता है। सो कर्म पूजा एक तो कुंवारी लड़कियों के द्वारा किया जाता है, और एक लड़कियों जो कि शादीशुदा हैं उनके, वो भी इस कर्म पर्व को करती हैं। बट उनका जब तक वो माँ नहीं बनी होती है तब तक वो विवाहित लड़की सिर्फ कर्म पूजा करती है। इस प्रकार बहुत कई सदियां वर्ष बीत जाने के बावजूद भी इस पुरुष और जो महिला है ननका और नरकी, जो गांव में निवास करती थी, इनकी एक भी संतान नहीं हुए थे। इस प्रकार एक दिन दोनों है जो कि वह जंगल तरफ जाते हैं कुछ लकड़ी चुनने के लिए। वहीं पे इस प्रकार बहुत दिनों से ना ही उनका एक भी संतान नहीं हुआ होता है। इस प्रकार वे लकड़ी चुनते चुनते एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं, और वहीं पे जो महिला होती है वो उनको नींद आ जाता है, और इस प्रकार वो पेड़ के नीचे सो जाती है वो महिला। और जब सोने के बाद, और वो जो पेड़ होता है वो कर्म का पेड़ होता है, जिस पेड़ के नीचे वे लोग आराम करते हैं वे पेड़ होता है कर्म का। और उसी बीच उनको नींद भी आ जाती है, और नींद में उनको एक सपना आता है, और सपने में उनको कर्म जो गोसाई होते हैं, कर्म गोसाई देवता, प्राकृतिक देवता, तो वो देवता उनके सपने में आते हैं और उनको सपने में ये बताते हैं कि जो तुम्हारे संतान नहीं हुए हैं, ऐसा करो तुम कि मेरे इस जो वृक्ष है कर्म वृक्ष, इसके 2-3 टहनियों को आप काट के लेकर के आप अपने घर ले जाएं, और अपने घर के आंगन में इसे गाड़ करके जो भी रस्म होता है पूजा पर्व का वो रस्म करें। कुछ ही दिन बाद आपके संपत्ति यानी कि आपका जो भी है संतान हो जाएगा। और इसी उसके बाद कुछ देरी के बाद उस महिला का नींद टूटता है, और वो जो सपना में सोचे हुए रहती है ठीक उसी प्रकार कहती है, इस वृक्ष के कुछ टहनियों को वो काट के ले जा कर के अपने घर के आंगन में उसे गाड़ती है, और घर के आंगन में वो गाड़ती है और कर्म पर्व करती है। और ये महिला है लेकिन ये कर्म पर्व कर रही है। क्यों कर रही है? भले इसका विवाह हुआ है लेकिन इसका संतान अभी तक नहीं हुआ है। तो 2 कैटेगरी की लड़कियां कर्म पर्व करती है, एक तो कुंवारी जिनका विवाह नहीं हुआ रहता है, और एक दूसरी लड़कियां विवाह हुआ भी रहता है बट उनके संतान नहीं जन्म हुए रहते हैं, वो लड़कियां भी करती है कर्म पर्व। इस प्रकार वो आंगन में ले जाकर के कर्म पर्व करती है। तो गांव के और भी महिलाएं हैं वह भी देखती है आखिरकार ये महिला कर क्या रही है, क्योंकि इससे पहले इस प्रकार का जो कर्म है इस पूजा को जाना ही नहीं जाता था। ये बहुत ही लंबे समय की कहानी है, और हमें बुजुर्गों के द्वारा जैसे हमारे दादा दादी हमें सुना रहे हैं, और ठीक उस प्रकार इस प्रकृति को, इस संपदा को हम लोग को बचा करके रखना है। इस कारण से इस अनटोल्ड स्टोरी को आप लोग को इस प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया पर आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, क्योंकि आने वाली जो भी पीढ़ी है वो ताकि उस पर ये जो प्राकृतिक पर्व है ये भी उन तक पहुंच सके कि आखिरकार किस कारण से ये पर्व त्यौहार मनाए जाते हैं। सो और जब वह पर्व त्यौहार इस प्रकार कर्म को अपने आंगन में गाड़ करके मनाती है, देन कुछ ही दिन के बाद उसका एक बच्चा हो जाता है।
और वो लड़का होता है। इसी प्रकार दिन बीतते गए, वर्ष बीतते गए, देखते देखते उनके साथ कितने तो देखते देखते उनके 7 संतान हो गए, सातों के सातों लड़के थे। संतान में यदि हम लोग बात करते हैं तो पहला जो सबसे बड़ा बेटा होता है उसका नाम होता है कर्मा, जो उससे छोटा होता है मंझला उसका धर्मा, उसके बाद धनुआ, रीझा, मंगरा, भौरा और लीटा। सबसे जो छोटा बेटा होता है उसका नाम लीटा होता है, सबसे बड़ा बेटा होता है कर्मा। और ये जो कर्मा और धर्मा, ये जो कर्म पर्व है वह बेसिकली 2 भाइयों पर ही ये बताया जाता है। कर्मा और धर्मा, क्या इसके पीछे कहानी है वो भी हम लोग देखेंगे। और तभी से जब ये कर्मा पूजा वो उस जंगल के वृक्ष को, जिसे कोई जानता नहीं था, उस कर्म के वृक्ष को ला कर के ये पूजा पाठ करती है, उसके बाद इसके संतान हो जाते हैं। तभी से फिर घर गांव में जो भी प्राकृतिक जंगलों के किनारे गांव लगे होते हैं, उन गांवों में इस प्रकार का ये प्राकृतिक पर्व मनाने का प्रारंभ किया जाने लगा। और दूसरी ओर आप ये देख पाते हो कि महिला अभी गांव में, अधिकांश गांव में लड़कियों के द्वारा जावा उठाया जाता है, और उस जावे में मक्के होता है, कुर्थी होता है, और जो खीरा जिसे बेटा बनाया जाता है, ये सब तरह तरह के वहाँ पे जो सब्जियां हैं उनको यूज किया जाता है इस पर्व में। तो उसके पीछे भी एक बहुत ही बड़ा इसी प्रकार का कहानी है, तो वो भी हम लोग आगे देखेंगे। इस प्रकार वे 7 बेटे होते हैं, और इन सातों बेटों का इस प्रकार उनका शादी भी 7 बहन, एक घर में 7 बेटियां होती है, उन्हीं घर में इनका विवाह भी हो जाता है। इस प्रकार जो सातों बहनें होती है वो एक दूसरे के गोतनी बन जाती है। उसके बाद कुछ समय के बाद जब इन बेटों का विवाह हो जाता है, तो बेटे जब इतने बड़े बड़े हो जाते हैं तो जाहिर सी बात है उनके जो माता पिता है उनका तो वृद्धा अवस्था आना निश्चित ही है। और वो जो ननका और ननकी उस गांव के जो महिला और पुरुष होती है वो धीरे धीरे अपने वृद्धावस्था में आ जाती है, और कुछ समय के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सारी जिम्मेवारी जो इस घर का बड़ा बेटा कर्मा होता है उस पर ये सारी जिम्मेदारियां आ जाती है। और कुछ वर्षों के बाद जब उनके माँ पिताजी की देहांत हो जाता है, देन कुछ ही समय बाद उस गांव में एक अकाल पड़ जाती है, सूखा पड़ जाता है। अब सूखा पड़ जाता है तो इस कारण से इनके फसल भी नहीं हो पाते हैं। तो आप समझिए कि 7 बेटे और उनके फिर महिलाएं, और कुछ के भी बच्चे भी हो गए हैं। तो इतना बड़ा परिवार और गांव, पहले के ज़माने में सिर्फ जो भी फसल उपजाना है और खाना है, और उस वर्ष सूखा अकाल पड़ गया, तो इतना बड़ा जो परिवार है उसको कैसे पोसे। इतने बड़े परिवार को आखिर किस प्रकार खाना खिलाया जाए, तो उनके ऊपर बहुत ही बड़ा ये समझिए कि असमंजस, यानी कि ये बहुत ही बड़ी दुविधा पड़ गई उन लोगों के ऊपर। उसके बाद वे सब क्या डिसाइड किए, तो कर्मा जो बड़ा बेटा था, कर्मा के अलावे जो हम लोग 6 भाई देखे हैं, धर्मा, जो भी भोरा, लीटा, इन 6 भाइयों ने ये अपने आप में सलाह बूझा किया कि कर्मा तुम यहीं पे रहो। सॉरी, कर्मा है जो कि बड़ा बेटा था, तो वो कर्मा सभी सातों भाई एकजुट हुए, और सभी एकजुट होकर के बात विचार करने लगे कि इस वर्ष तो सूखा अकाल पड़ गया है, इतना बड़ा परिवार आखिरकार कैसे हम लोग चलाएंगे घर गृहस्थी। तो कर्मा है जो कि वह छोटे सभी 5 भाइयों के साथ, यानी कि 6 भाई विदेश चल गए कमाने के लिए कि चलो एक। और जो धर्मा रहता है, जो मांझिल जो दूसरा नंबर का जो बेटा रहता है, तो वो दूसरा नंबर का जो धर्मा बेटा रहता है वो गांव में ही रहता है। इसके अलावे जो 6 भाई रहते हैं, सबसे बड़ा और बीच के जो हैं और सबसे छोटा, ये 6 भाई विदेश चल जाते हैं काम करने के लिए। इस प्रकार वे विदेश निकल जाते हैं कुछ काम करने के लिए, और कुछ समय के बाद वहाँ से काम करके लौटते हैं, बहुत ही पैसा वैसा उनके पास आ जाता है। उसके बाद वो घर की तरफ लौटने लगते हैं। तो घर की तरफ जब वह लौटने लगते हैं, तो गांव पूरा, पहले के ज़माना तो ये गाड़ी घोड़ा होता नहीं था, तो पैदल चलकर वे शहर से गांव की तरफ आते हैं। तो आने के दौरान फिर वे ज़्यादा थक जाते हैं, और वो जब पैसा जब आ जाता है तो ये तो स्वाभाविक सी बात है, और ये अभी भी जनरली देखा जाता है कि लोगों के अंदर में घमंड आ जाता है, अपने आप को थोड़ा ऊपर समझने लगते हैं। ठीक उसी प्रकार जो उनका बड़ा भाई रहता था कर्मा, वो उसके माइंड में भी इसी प्रकार चलने लगता है घमंडी तौर का।
तो वो गांव के जैसे ही गांव इंटर किया जाता है तो उस गांव के जस्ट इंटर करने के स्थान पर ही वो रुक जाता है और सबसे छोटा भाई जो लीटा होता है उसको भेज देता है कि जाओ और धर्म का बुला आओ, वो हमारा स्वागत करेगा क्योंकि हम शहर से इतने पैसे धन दौलत कमा के आए हैं, वह हमारा स्वागत करेगा। उसके बाद हम लोग घर इंटर करेंगे, अपना गांव इंटर करेंगे, प्रवेश करेंगे। तो उसके बाद वो आता है तो यहाँ पे देखता है कि जिस प्रकार इससे पहले से करम पर्व तो मनाया जा रहा था सिर्फ, लेकिन उस समय सिर्फ करम गाड़ के, सिर्फ पौधा को गाड़ के ही पूजा पाठ किया जाता था। ये व्यवस्था नहीं थी खीरा को बेटा बनाना है, जावा बनाना है, सो ये व्यवस्था नहीं थी। इसका भी कहानी हम लोग देखेंगे अभी आगे। उसके बाद जो लीटा होता है तो देखता है कि धर्मा के साथ साथ जो उनकी भाभियाँ होती है और जो उनका जो भी दंपति उनकी पत्नी होती है और साथ ही साथ गांव के लोग वहाँ पे कर्मा पूजा कर रहे होते हैं। तो वह भी वहाँ पे देखता है कि पूरा झूमर डांस चल रहा है, तो वह भी वहाँ पे पूजा पाठ करने लगता है और झूमने में वह भी मग्न हो जाता है। कुछ देरी के बाद वो सोचता है अभी नहीं आ रहा है, फिर उसी प्रकार वो सीक्वेंस फॉर्म में इसी प्रकार उसके बाद उससे छोटा को भाई को भेजता है कि अरे जाओ, लीटा क्या करने लगा देखो तो, उसको क्या बोले और क्या करने लगा। वह भी आया उसका दूसरा भाई, वो भी उसी प्रकार देखा यहाँ पे, तो वह भी यहाँ पे हर्षो उल्लास में वह भी मग्न हो गया, वह भी वहाँ नहीं जा सका। ठीक उसी प्रकार अपने पांचों भाइयों को भेज देता है और कोई भी वापस लौट के नहीं जाता है क्योंकि सब यहाँ पे व्यस्त हो जाते हैं कर्मा पूजा में। और सब कहने लगते हैं कि अच्छा ठीक है, थोड़ा सा बचा हुआ है कर्मा पूजा, इस पूजा को कंप्लीट होने के बाद हम लोग फिर उनको वापस लाने जाएंगे कर्मा को। तो कर्मा इस प्रकार फिर बहुत ही देरी पांचों भाइयों को भेजने के बाद कर्मा बहुत ही पूरा गुस्से से लाल हो जाता है कि हम इतना पैसा धन दौलत कमा के आए हैं और सबको भेज रहे हैं स्वागत करने के लिए मेरा, तो कोई नहीं आ रहा है। इस प्रकार वो पूरा गुस्से से लाल हो जाता है और गुस्से से लाल हो जाता है। उसके बाद वो गांव आता है उसी प्रकार पूरा गुस्सा के साथ, और गांव आता है देखता है कि सब यहाँ पे हंसी खुशी जश्न जश्न मना रहा है पूरा। तो वो फिर उसी समय जो कर्मा वृक्ष होता है उसको उखाड़ फेंकता है, उखाड़ता है और गांव के बगल में ही जो नदी होता है उस नदी में जा कर के फेंक देता है। और जो वहाँ पे पूजा पाठ के जो भी रस्म सामान होते हैं उसको सब इधर उधर फेंक देता है और पूरा गुस्से से ये कहने लगता है कि ये क्या तुम लोग गाछ वृक्ष का यहाँ पूजा कर रहा है, कर्म हम है, कर्मा हम है, हमको पूजो, मेरा पास पैसा है, मेरा पास धन है, कर्मा हम है, हमको पूजो। इस प्रकार वो करने लगता है। उसके बाद फिर वह है जो कि वह अपने पत्नी को लेकर के घर चला जाता है और इस कारण से उसे वह कोई भी उस समय बोलता नहीं है। और इस प्रकार इस परिस्थिति के कारण, इसी घटना होने के कारण फिर वो क्या करते हैं, उनके छेवों भाई उनको अलग कर देते हैं। उस जो बड़ा भाई होता है कर्मा, उस कर्मा को अलग कर देते हैं और फिर वह अलग रहने खाने लगता है। और इस प्रकार जिस प्रकार वो बेइज्जती किया था, यानी कि इस प्रकार का वो हरकत किया था जिस कारण से जो करम गोसा है इसको इस प्रकार से समाज के दौरान, समाज के लोगों के बीच इस प्रकार से उसके साथ किया था जिस कारण से फिर कुछ समय के बाद बीतने लगा, कुछ समय बीत गया। तो कुछ समय बीतने के बाद जो कर्मा है सारे उसका जो विदेश से लाए पैसा कमा करके सारा पैसा ख़त्म हो गया। धीरे धीरे वह गरीब होने लगा। उसका परिवार के जो बाल बच्चे थे वो बीमारी से जूझने लगे। उनके पास जो खाने का अनाज था वो भी अनाज उनके पास ख़त्म होने लगा। और जिस समय यहाँ पे लोग जब खेती बाड़ी का काम करते थे उस समय ये लोग तो विदेश चल गए थे, इसको खेती करने के लिए भी नहीं आता था और इस कारण से सब पैसा ख़त्म हो गया। तो ये फिर दाने दाने के लिए तरसने लगा कर्मा का परिवार। और जब दाने दाने के लिए तरसने लगा तो इस प्रकार जो धर्मा था और धर्मा के साथ जो और भाई सब वो मिल के रह रहे थे, सिर्फ कर्मा ही अलग रहता था। उसके बाद जो धर्मा है वो खेती बाड़ी धान रोपने लगता था। तो उसी प्रकार ये कर्मा कहता है अपने पत्नी को कि जाओ कर धर्मा के यहाँ धान उन रोप देना, कुछ खाने के लिए मिलेगा, साथ ही साथ जो भी पैसा होता है पैसा भी मिल जाएगा, बनिहार के तौर पर काम करेंगी तो वह वहाँ पे जाता है, रोप तो देता है लेकिन जो कलवा आप लोग को पता होगा कि खेत में ले जाया जाता है खाने के लिए। तो जैसे वे सब बैठे रहते हैं एक अथी में, एक सिथवार में, तो वह बैठे रहते हैं। तो जैसे और अंत में बैठा रहता है इसी का परिवार कर्मा का।
तो अंत तक जाते जाते सारे चावल ही ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म नहीं, ये सिर्फ जो ये कर्म वृक्ष के साथ वो जो किया था उसी का यह नतीजा देखने को मिलता है। अब पैसा की भी बात आती है तो सब देते देते, सभी बनियार को देते देते, जब इसको देने की बारी आती है कर्मा के परिवार को, तो उस समय भी धर्मा के पास पैसा ख़त्म हो जाता है और इस प्रकार इसको पैसा भी नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार फिर यह एक बार गुस्साता है और अपनी पत्नी को बोलता है, चलो धर्मा का खेत में जो हम लोग धान रोप दिए थे उस सारे धान को हम लोग उखाड़ के फेंक देंगे। फिर वो कहता है कि धान को उखाड़ के फेंकने लगता है तो वह पीछे देखता है कि एक व्यक्ति सभी धान को फिर से रोप रहा है। अब वो कर्मा होता है, वह उस व्यक्ति को पूछता है कि तुम कौन हो, हम उखाड़ रहे हैं उस धान को, तुम क्यों रोप रहे हो। तो वह व्यक्ति कहता है कि हम कर्म गोसाई हैं, जो तुम किए हो उसी किए का तुम्हारा आज फल है कि तुम इतने गरीब हो गए हो, इतने खाने के लिए तरस रहे हो, और इससे यदि तुम पाना चाहते हो मुक्ति तो तुम्हें 7 समुंदर पार करके जाना होगा और वहाँ से जो करम गाछ है उस करम गाछ को, उसकी टहनी को ठीक उसी प्रकार लाना होगा और गांव में आप लोग को गाड़ के ठीक उसी प्रकार उसको पूजा पाठ करना होगा, तभी तुम्हें इस शराब से मुक्ति मिलेगी। तो इस प्रकार वो जो कर्मा होता है वो डिसाइड कर लेता है उसी समय कि हाँ करम गोसाई माफ़ कर दीजिए, जो मैं गलती किया उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मैं 7 समुंदर जा कर के उस करम जो वृक्ष है उसके टहनी को ला कर के पूजा पाठ करूँगा। उसके बाद है जो कि वह पूजा पाठ जो करम वृक्ष है उस करम वृक्ष को लाने के लिए वो चला जाता है और करम वृक्ष लाने के दौरान चला जाता है। इस प्रकार वो देखिए कि वो अकेला मंझान बैठा हुआ रहता है उसके पास। उसके बाद वो 7 समुंदर पार जाने लगता है, तो उस समय तो कुछ साधन उधन रहता नहीं था तो वो पैदल ही निकल देता है। अब पैदल जाते जाते क्योंकि और उसको खाना भी बहुत दिन 1-2 दिन से नहीं खाया था, तो इस कारण से वो और कमज़ोर हो गया था। और जब रास्ते में जाते जाते वो देखा कि एक मकई का पौधा पूरा लगा हुआ है एक जगह पर, तो जैसे ही वह मकई तोड़ के खाने के लिए जाता है तो वह जैसे खाने की कोशिश करता है, देखता है कि इसमें पूरे कीड़े पड़े हुए हैं। और इसी दौरान ये देखिए मकई के पौधा का यहाँ पे प्रयोग किया गया और इसी से और जो धान का वहाँ पे रोपा गया था, तो इसी दौरान जो जो फसल इस कहानी में कथा में आए हुए हैं, इन फसलों का वहाँ पे जावा के तौर पर आप देखते होंगे लड़कियों के द्वारा जावा में यही सब धान को जो फूल लोढ़ने का भी एक रीति रिवाज होता है कर्म पर्व में, फूल लोढ़ी, तो फूल लोढ़ता है वही धान लोढ़ता है। उसके बाद मक्के उके सब जावा देता है, जो बालू में डाली होता है उसमें कुर्थी ये सब रहता है तरह तरह के। उसके बाद वो मक्के तोड़ता है खाने के लिए, तो उसमें भी बहुत सारे कीड़े होते हैं। तो ये सब उसका पाप का नतीजा था, जो उसका किया धराया था उसी का नतीजा था। फिर कुछ देर आगे जाता है तो वहाँ पे देखता है एक खीरा का इसी प्रकार लर पूरा एक जगह, तो खीरा को भी ठीक उसी प्रकार वो सोचता है चलिए उससे पानी भी, मेरा प्यास भी मिट जाएगा और खाना भी खा लेंगे, उससे भूख भी मिट जाएगा। तो प्यास भूख दोनों एक साथ मिट जाएगा। उसे भी इसी प्रकार तोड़ने के लिए खाने के लिए जाता है, तो जैसे ही वह अपने मुंह के सामने लाता है देखता है इसमें भी पूरा कीड़ा भरा हुआ है। सामने एक नदी मिलता है जैसे उस नदी से पानी पीने के लिए उठाता है हाथों में, तो वह पानी उसके हाथ में जैसे ही आता है लहूलुहान पूरा लाल कलर का हो जाता है। तो ये सब उसका जो किए धराया था उसी का ये सब किया कराया था। क्योंकि आप देख सकते हैं किस प्रकार से पहले प्रकृति के साथ यदि आप खिलवाड़ करते हैं तो उसका बदला किस तरह से लिया जाता था, और वही नतीजा अभी भी देखने को मिलता है। कोई मौसम सही से जब वर्षा होने की समय आता है तो धूप आता है, गर्मी देखने को मिलता है, जब गर्मी समय आती है तो उसमें वर्षा होती है। ये सब प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने के कारण ही होता है। और इस प्रकार वो अंततः बहुत ही इसी प्रकार थकावट के पूरा थक के पूरा चूर वो उस 7 समुंदर के किनारे पहुंचता है। और वो तो पूरा ऑलरेडी थका हुआ रहता है, तैर के भी नहीं जा सकता उस पार की वो करम जो वृक्ष है उसके टहनी को ला सके। उसके बाद वहीं पे उस समुद्र के किनारे ही एक बहुत ही बड़ा इस प्रकार का कछुआ देखने को मिलता है।
तो वो कछुआ से फिर उसी प्रकार वो कहता है कि ऐसे ऐसे जो भी अपना है कि ऐसे ऐसे जो कर्म वृक्ष के साथ मैंने इस प्रकार का किया, उसके बाद इस प्रकार मेरे साथ घटना घट चुकी है, तो उसी को पश्चाताप करने के लिए मैं ये सब कर रहा हूँ। ये सारी जो कहानी है कछुआ के साथ वो रखता है। फिर कछुआ उसे कहता है ठीक है, ऐसा बात है तो ठीक है, बैठो मेरे ऊपर, मैं उस पार ले चलूँगा। फिर उसके ऊपर में बैठता है और उस जो 7 समुंदर होता है उस 7 समुंदर के उस पार वो चला जाता है। और चला जाने के बाद उस करम के वृक्ष को टहनी को काटता है और उस टहनी को काट करके वह पुनः उसी प्रकार पूरा थक के चूर हो गया है और वह फिर गांव में वापस लौटता है। और उस टहनी को काटने के बाद वह वापस लौटता है गांव, और उसी पूरा धूमधाम के साथ जिस प्रकार धूमधाम से किया जा रहा था उसी प्रकार धूमधाम से वह घर के जो गांव का अखड़ा होता है उस गांव के अखड़ा में उसको गाड़ता है करम के वृक्ष को। और साथ ही साथ इसमें और एक रीति रिवाज जुट जाता है। पहले तो सिर्फ वृक्ष को गाड़ के किया जाता था, इसके साथ और एक रीति रिवाज जुड़ जाता है। वो रीति रिवाज ये जुड़ जाता है कि जावा उठाने का, क्योंकि जब ये टहनी को काटता है उसी दौरान जावा के जितने भी फसल लगाए जाते हैं, चाहे हम लोग खीरा बेटा की बात करते हैं या फिर हम लोग बात करते हैं जो खीरा को बेटा बनाया जाता है, कुर्थी हो गया, मकई हो गया। और मकई ये आप लोग को इसी भादो एकादशी में ही देखने को मिलता है। फूल लोढ़ने का रीति रिवाज ये सब भी किए जाने लगे, तो उसमें रीति रिवाज में थोड़ा और बढ़ गया। पहले तो सिर्फ सिंपल टहनी को काट के किया जाता था, लेकिन जब वो घूर के आया और उस दौरान उसको परिस्थितियों का सामना करना पड़ा कि बीच में हमको मकई मिला वो भी उस प्रकार हुआ, खीरा मिला वो भी उस प्रकार हुआ, और उस दिन धान जब हम लोग रोपे उसको कबाड़ रहे थे उस भी घटना को। तो ये सारी घटनाओं को मिला कर के अंततः ये रीति रिवाज के तौर पर प्राकृतिक पर्व इस प्रकार कर्म पर्व मनाया जाने लगा। और इस प्रकार फिर से पूरा परिवार खुश पूरा हो गया, पूरा परिवार इस प्रकार खुशी हो गया। और इस प्रकार पूरा गांव वाले मिल कर के धूमधाम से भादो एकादशी के इंजोरिया रात की कब, तो ये कर्म पर्व भादो एकादशी के इंजोरिया रात में। और ये झारखंड का सबसे बड़ा त्यौहार बात करते हैं। झारखंड के साथ ही साथ हम लोग छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, पश्चिम बंगाल, इस प्रकार के ना जाने कई राज्यों में इस प्रकार को इस त्यौहार को बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है भादो एकादशी की इंजोरिया रात की। तो ये स्टोरी है इसके पीछे। और इसके पहले ना जाने तमाम किस प्रकार का धर्म कर्म से रिलेटेड, तो इसमें सारे सब कुछ आप लोगों को अनटोल्ड स्टोरी के तहत बता दिया गया है। बाकी आप लोगों को इसी प्रकार जो भी प्रकृति से रिलेटेड जो भी पर्व आते जाएंगे उसके कुछ दिन पहले आप लोग को उसका पूरा इसी प्रकार केस स्टडी अनटोल्ड स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा।